सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम। आज तुलसी खुसरो साहित्य मंच में आप सर्व का मैं स्वागत करता हूं। मैं चिराग पटेल, सभी संचालक गण और एडमिन उनका मैं आभारी हूं। मुझे ये प्रस्तुति के लिए मंच देने के लिए धन्यवाद। सभी श्रोतागण उपस्थित हो गए होंगे। मेरा वक्तव्य आरंभ करता हूं। हिंदी में वक्तव्य देने का मेरा ये प्रथम प्रयास है। अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा। मैं मूलतः सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। वर्षों से सॉफ्टवेयर में अलग अलग टेक्नोलॉजी, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं। पढ़ाई मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, लेकिन काम इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जो सॉफ्टवेयर होता है, जिसे फर्मवेयर कहते हैं, उसके साथ। और अपने बारे में बाद में बात करूंगा। पहले कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। तुलसी खुसरो मंच जो एक संगम है, दो संस्कृति, दो रीति, दो रिवाज का मिलन है। मैं आरंभ करूंगा माँ जगदम्बा, जो मेरी भक्ति, मेरे समर्पण की मूल स्रोत है, मेरे ज्ञान विज्ञान जो भी मेरे अंदर है, मैं उनकी कृपा पर ही निर्भर हूं। तो एक प्रार्थना से मैं आरंभ करूंगा। हे माँ, मैं संपूर्णतया आप स्वरूप ही हूं, अतः मेरी स्थिति तुम्हारी सेवा रूप, मेरी गति तुम्हारी यात्रा रूप, मेरी मति तुम्हारा चिंतन रूप, तथा मेरे वचन तुम्हारी स्तुति रूप हो, और मेरे सर्व कार्य सर्वदा तुम्हारे पूजन रूप ही हो। मैं जो कुछ ग्रहण करता हूं वह सब तुम्हारी प्रसादी समझकर ही ग्रहण करूं। मेरी एक कविता है। मैं अपने आप को कवि या गजलकार या साहित्यकार नहीं मानता, किंतु मेरे जो भाव है, मेरे जो विचार हैं, उनको मैं शब्दों में ढाल पाता हूं। ये माँ की कृपा ही मैं समझता हूं। तो मेरे ऐसे कुछ शब्द मैं आपके साथ साझा करता हूं और आरंभ करता हूं एक गुजराती कविता से। उसको बाद में मैं हिंदी में भी भाषांतरित करूंगा। काव्य है, शीर्षक आंखनी बारीए। आंख, हिंदी में भी आंख को आंख ही बोलते हैं। बारी अर्थात खिड़की या वातायन। आंखनी बारीओ बंद करूं ने तारी यादोनो चक्रवात, मनना भोंयरे रमखाण मचावे। ધવલ સમુદ્ર સરીખા દેહના દ્વીપ સમૂહ જ્યારે તરવરે કાંઠે તરંગોના ગાન ઝીલું, ગાંડીતુર રાતના પ્રવાહ સમેટી જ્યારે બારી ઉગાડું, કેસર ઘોડિયા અજવાશો વરસે। મધુરી પડના રણકારમાં મૌન પીલાય ચિત્કારતું ને હું एक एक तारले रोशनी मड़ू। ये प्रणय से रंगित एक कविता है। वैसे परसों वैलेंटाइन डे है, वसंत पंचमी भी कुछ दिनों पहले थी। तो प्रणय या प्रेम की भावना से समर्पित अभिरंजित ये काव्य, अगर हिंदी में इसको भाषांतरित करूं, आंखों की वातायन अर्थात खिड़की बंद करो और तुम्हारी स्मृति के प्रवाह मन के तह खाने में युद्ध कर देते हैं। श्वेत समुद्र जैसी काया के द्वीप समूह जब दृष्टि गोचर होते हैं, मैं किनारों पर बैठा लहरों के गीत सुनता हूं।
उन्मत्त रात्रि के प्रवाह संजोए हुए जब वातायन खोलता हूं, केसर मिश्रित रश्मि रथ बरसते देखता हूं। मधुर पलों की आहट में जब मौन पिसता जाता है, मैं पिरोता रहता हूं हर एक तारों में रोशनी। ये मेरी प्रथम प्रस्तुति। अब एक वाकया जो मेरे साथ घटित नहीं हुआ है दूसरे के साथ, लेकिन मैंने देखा है या अनुभव किया है, वो एक रखता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और सॉफ्टवेयर में जो एक इतिहास ने जो करवट बदली थी या बदल रही थी, उसका भी मैं साक्षी हूँ। वर्ष 2000 में जब लोग एक तरह से आईटी के पीछे भाग रहे थे, उसका भी मैं साक्षी रहा हूँ। उस समय पर भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का प्रयोग तो वर्षों से होता था। तो जो 20-25 सालों से सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में काम करते थे, ऐसे एक गुरु, मैं गुरु बोलता हूँ उनको, वो गुरु कैसा होता है? शांत, और वो जो भी बोलता है या करता है उसमें आक्रामकता, अग्रेशन नहीं होता। वो शांति से धीर गंभीर भावों को धारण करके सब बातें करता है। अब वो सॉफ्टवेयर गुरु की टीम में एक नवसिखिया, जिसने अभी अभी बैचलर की, स्नातक की डिग्री हासिल की हो, और वो झूठा था, उसकी ये पहली जॉब थी। अब नए युग के लड़के, यंग जनरेशन, नई पीढ़ी, उनको कंप्यूटर गेम बहुत अच्छी लगती है, सभी खेलते रहते हैं। तो ये जो नया था किशोर, किशोर तो नहीं बोलूँगा, युवा, उसको भी वो गेम खेलना अत्यधिक प्रिय था। वो काम करते करते भी खेलता रहता था अपने फ़ोन पे। तो गुरु देखा करते थे, कुछ बोलते नहीं थे। फिर 3-4 महीने हो गए, गुरु ने देखा कि इसका ध्यान कंप्यूटर गेम खेलने में अधिक रहता है और काम करने में कम। अब काम पर उसकी असर हो वो ठीक नहीं, तो उसको कैसे समझाया जाए? तो गुरु ने वो युवा से पूछा कि क्या कर रहे हो, ये क्या है? तब जो युवा ने वो अपना फोन दिया गुरु को। गुरु, देखो, ये ऐसी चीज है, कभी तो वो मुझ पर हावी हो जाती है और कभी मैं उसके ऊपर हावी हो जाता हूँ। कभी तो वो मुझे नियंत्रित करती है, कभी मैं उसको नियंत्रित करता हूँ। गुरु ने देखा, आगे पीछे ऊपर नीचे किया, फिर बोला कि हाँ, ये तो बड़ा अच्छे तरह का, बड़ी सी चीज़ है, इसको क्या करेंगे अब? देखो, मैं कुछ अलग करता हूँ। तो उसने वो फ़ोन नीचे पटका गुरु ने, और उसके ऊपर अपना पैर दे दिया, कुचल दिया, फ़ोन टूट गया। तो जो युवा था वो चिल्लाने लगा कि ये क्या हो गया गुरु, ये क्या कर दिया आपने? गुरु बोले, देखो, तुमने क्या बोला था, कभी तो ये चीज़ तुम्हें नियंत्रित करती है या कभी तुम उसको नियंत्रित करते हो। अब वो इस स्थिति में है कि उसको कोई भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा या तुम भी उसको नियंत्रित नहीं कर पाओगे। तो ऐसा होता रहता है। इसके बाद एक मेरी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये गुजराती में लिखी थी मैंने, लेकिन उसको फिर हिंदी में ढाला है, कुछ शब्दों को रूपांतरित किया है, परिवर्तित किया है। देखते हैं। अभिव्यक्ति। प्रेम की अभिव्यक्ति आवश्यक है? प्रश्न है, प्रेम की अभिव्यक्ति आवश्यक है?
फूल शाखाओं पर उगते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, चांद सूरज की स्मृति में चमकता है और नदी समुद्र में बह जाती है। फूल शाखाओं पर उगते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, चांद सूरज की स्मृति में चमकता है, नदी समुद्र में बह जाती है। प्रेम की अभिव्यक्ति आवश्यक है। क्या अभिव्यक्ति में शब्द आवश्यक हैं? नया प्रश्न, क्या अभिव्यक्ति में शब्द आवश्यक हैं? समुद्र पृथ्वी के प्रेम से दहाड़ता है, ज्वालामुखी धरती के प्रेम से फूट पड़ता है, सूरज चांद के प्रेम से दहकता है, पृथ्वी आकाश के प्रेम से कांपती है। अभिव्यक्ति में शब्द आवश्यक हैं। शब्दों में स्पष्टीकरण आवश्यक है। फिर नया प्रश्न, शब्दों में स्पष्टीकरण आवश्यक है। तितली फूल पर बैठती है और पराग चूमती है। भौरा फूलों की सुगंध लिए घोष करता है। झरना पर्वत से नीचे प्रचंड वेग से गिरता है। मेघ वर्षा को आलिंगते हुए गरजते हैं। शब्दों में स्पष्टता आवश्यक है। यह दीप के प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह रोशनी के लिए शब्द है। यह प्रेम की स्पष्टता है। प्रेम की स्पष्टता में ईश्वर है। ये भी एक भाव या जो भी एक विचार उसको एक शब्दों में ढालने का प्रयास था। मेरी ये एक रचना ऐसी है जो वर्षों पहले, मैं गुजराती में अधिकतर लिखता हूँ, लेकिन ये कविता ऐसी थी कि जो मैंने पहली बार हिंदी में लिखने का प्रयास किया था। और तुलसी खुसरो की जो परंपरा है, उस स्थान है, उस तरह के कुछ शब्द इसमें हैं। कोई कोई जगह पे शब्द ठीक नहीं होंगे क्योंकि ये पहली रचना है और हिंदी, मेरी गुजराती पे अच्छी पकड़ है, हिंदी पर उतना नियंत्रण नहीं है, तो क्षमा करिएगा। ये ऐसी कल्पना की है कि वृंदावन में कोई भी कृष्ण के अतिरिक्त पुरुष नहीं हो सकता। ये एक राधा के प्रेम की अभिव्यक्ति तो है ही, लेकिन राधा के रूप से कोई भी भक्त कृष्ण के प्रेम में अपने आप को गोपी या राधा स्वरूप ही समझेगा, भले ही वो शरीर से पुरुष हो। तो ये इस तरह की एक रचना है। तेरा सबूत, क्या जानू मैं पिया कैसे समाई में इस बूत, ना जाने अभागन पाएगी इसमें तेरा सबूत। क्या जानू मैं पिया कैसे समाई में इस बूत, ना जाने अभागन पाएगी इसमें तेरा सबूत। घट में बसिया प्राण मेरा रंग दूं तुझसे पिया, मोहे लाज न आए पुकारू मैं तेरी दुल्हनिया। कूद जाऊं ये ऊंची दीवार तू पकड़े मेरा हाथ, घुल जाऊं तुझमें सदा तुम्हारी हो मर्जी नाथ। कूद जाऊं ये ऊंची दीवार तू पकड़े मेरा हाथ, घुल जाऊं तुझमें सदा तुम्हारी हो मर्जी नाथ। मुझे भी नाटक आए प्रेम दीवानी राधा बनूं, अगर तू दर्श ना दे तो जोगन मीरा बनूं। गौर कीजिएगा, मुझे भी नाटक आए प्रेम दीवानी राधा बनूं, अगर तू दर्श ना दे तो जोगन मीरा बनूं। बन जाऊं तेरी बहुरिया तुझमें देखूं कान्हा जो, बन जाऊं तेरी चेटियां तुझमें देखूं मैया जो। मैं ऐसी प्यासी जन्मों की तरस मेरी बुझा दे, ना चैन पाऊं कहीं से मुझे तेरी सूरत दिखा दे। बताओ मेरी भूल कैसी क्या मैं पिया और की, तुम्हें दिया स्वीकारो में क्यों दी सजा मौत की। बताओ मेरी भूल कैसी क्या मैं पिया और की, क्या इसीलिए तुम दरस नहीं दे रहे हो। मैं तो तुम्हारा दिया सब कुछ स्वीकारो, तुम्हारी दिया तुम ही दिया स्वीकारो में क्यों दी सजा मौत की। ये जन्म मृत्यु के जो चक्र है उनकी बात है और उसमें भक्ति की अभिव्यक्ति।
तुलसी की सुगंध, तुलसी का प्रतिनिधि, खुसरो की प्रतिनिधि करने की एक सन्निष्ठ, ये ऐसा एक प्रयास है मेरा। एक अलग तरह की रचना, जो ऐसा समझिए कि इसके अंदर क्या छिपा है मैं अभी बताना नहीं चाहता, लेकिन इसके जो शब्द हैं वो शब्द क्या आपके अंदर भाव प्रकट करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। क्योंकि ये जो शब्द हैं मैंने जिस तरह से पिरोए हैं उसके पीछे का कारण बाद में बताता हूं। ये मेघ ऊपर एक कविता है, मेघ बादल। अब बादल को किस तरह से मैं शब्दों में ढल रहा हूं वो सुनिएगा। मेघ बरसती अमृत धारा धरा के अंगों पर, अब्र वारिद वाणी मुदिर मतंग, नंदनु चारु पर्वताशय नीलाभ, बरसती अमृत धारा धरा के अंगों पर। फिर से, बरसती अमृत धारा धरा के अंगों पर, अभ्र वारिद वाणी मुदिर मतंग, नंदनु चारु पर्वताशय नीलाभ, बरसती अमृत धारा धरा के अंगों पर। ओदन वातध्वज अंबुभृत श्याम, कंध वारमूच शारद उज्जक, सुदामन नभोधूम पुरुभोजस, सर्वव्यापी सोम पुष्ट करे समग्र सृष्टि। वारिद देव गगन ध्वज देव विहंग, वराह दर्दरिक अंबुद शिरीम बेछ, वारीर वनीन पयोगर्भ नभोश्वर, गर्जन अनोखे तांडव नृत्य दिखलाती। पाथोद शदीक्षर पयोवाह मेघ, वातरथ अंबुमुच जीवथ सलीलद, कचवर्ष उदकधर वारी गर्भ, इंद्र छिपाते रुद्र छिपाते ताब भी छिपाते। अद्रि घन नभोध्वज वनद, धाराट पर्णशन विशद अशन, अहि दर्दूर केतुभ अंबुधर, अनेक जीवन खिलते प्रेम किल्लोल। जलवाह उदहर वंठर कंधर, परजन्य वायुदार अंबोध स्यमिक, पारण वर्षधर धाराधर गवेडू, रोशनी फैलती नभोमंडल दीप प्रसारित। ये जो कविता है इसमें अधिकतर शब्द मेघ या बादल के पर्यायवाची शब्द हैं जो संस्कृत पर आधारित हैं। तो मैंने क्या किया है, जो पहली पंक्ति उसके बाद जो भी शब्द हैं वो सभी मेघ या बादल के पर्यायवाची समानार्थी शब्द हैं। ऐसी और एक रचना पत्थर के ऊपर, पत्थर शिला, तो उसको भी इस भाव या विचार से सुनिएगा। ये गुजराती में है, लेकिन उसके अंदर जो कई शब्द हैं वो पत्थर या शिला या पाषाण उसके पर्यायवाची शब्द है। पर्वत पितानु अंशदान मळ्यु धरा मातने, पर्वती मंजूषा पाशी पर्वती काठ उपल, इंद्रधनुष सजावी वरसावे वज्र वृत्र शिरः, प्रस्तर पर्वत उपलक पारटीट पाषाण वृत्र। कृष्ण शीर सोहाय ज्यारे स्यमंतक मणि, अद्री कांत काचक अश्न अशन अशमन, कंडारे शिल्पकार आहालेक जगावे मंदिरिये, कर कर शिला मणि तापन गोशील चांद्र। કેટલાય થર ચઢ્યા કાળ ઉપર કેટલો ભાર વેંઢારે, પથ્થર પથ્થર ઇતિહાસ અનેરા પ્રકૃતિ કંડારે। વિધ વિધ રૂપે ભાવે ભજાતો ઈશ્વર ઉપકાર, દ્રુષદ રૂપે આંતરડી ઠારે મનુજ આવિષ્કાર। રોશની પ્રગટે શિલા મધ્યે દીપ સાક્ષી, અનંત વિશાળ તારલા રૂપે સોહાય સહસ્રાક્ષી।
इसको हिंदी में भाषांतरित करता हूँ। पर्वत पिता जो धरती पृथ्वी को अंश दान, अपना अंश झरना या नदी के रूप में जब देते हैं, तब वो प्रवाह के साथ कई सारे पत्थर, शिला पर्वत से गिरकर पृथ्वी पर पड़ते हैं, धरती पर पड़ते हैं। तो ये एक विचार है। फिर पत्थर के शब्द हैं समानार्थी पर्यायवाची शब्द, जैसे कि पर्वती, मंजूषा, पाशी, पर्वती, काठ, उपल। जब इंद्र, हमारे पुराणों की एक कथा है कि इंद्र ने अपने वज्र से वृत्र को तोड़ दिया था और जल धारा को पर्वतों से मुक्त करके पृथ्वी पर प्रवाहित किया था। तो जो इंद्र है वो गर्जना करते मेघ, जब वो बिजली गिरती है पर्वत के ऊपर, तो जो शिला पाषाण टूट जाते हैं और वहां से नदी के प्रवाह, जल के प्रवाह नीचे पड़ते हैं पृथ्वी की ओर। तो इसमें इस तरह से लिखा है कि इंद्र जब धनुष सजाकर बरसाते हैं वज्र वृत्र के सिर पर, जो पर्वत का जो टोची है, उसकी जो टोच है, उसको वृत्र बोलते हैं। और उसको तोड़कर, जैसे उसके शीर को तोड़कर वज्र से या बिजली से, तो जो पानी गिरता है वो है प्रस्तर पर्वत उपलक। उसके साथ जो पाषाण आता है, जो शिला आती है, पत्थर आते हैं, उनके समानार्थी शब्द प्रस्तर पर्वत उपलक, पारटीट, पाषाण और वृत्र। और कृष्ण के सिर पर हम एक ये भी कथा जानते हैं कि कृष्ण और स्यमंतक मणि, वो भी पत्थर ही है ना, है तो वो मणि है, रत्न है, लेकिन कुछ अलग तरीके से बना हुआ पत्थर है वो। जब कृष्ण के सिर पर वह स्यमंतक मणि शोभता है, वो स्यमंतक रत्न शोभता है, तब उसे क्या बोलते हैं? अद्री, कांत, काचक, अश्न, अशन, अश्मन, ये भी उसके पर्यायवाची शब्द हैं। और मंदिरों में जो शिल्पकार होते हैं वो पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाते हैं, उसको बोलते हैं करकर, शिला, मणि, तापन, गोशील, चांद्र। कई सारे पत्थर, जैसे नदी के प्रवाह, उसके किनारे पर जो पत्थर पड़े हुए होते हैं, वो कितने वर्षों से, करोड़ों वर्षों से वहां पड़े हुए होते हैं, वो सभी इतिहास के साक्षी हैं। तो उसको भी हम इस तरह से बोल सकते हैं कि सभी पत्थर में एक इतिहास है जो प्रकृति ने शिल्पकार बनकर तराशे हुए हैं। और द्रुशद रूप, द्रुशद यानी पहले अगर हम चक्की सोचे, अभी तो पूरा बदल गया है, लेकिन वर्षों पहले हमारे जो माता पिता थे उन्होंने देखा होगा कि जो पत्थर की चक्कियां होती थी वो उसमें धान पीसते थे, और उससे जो हमारे भूखे पेट, उनको संतृप्त किया जाता था, तो उसे द्रुशद बोलते हैं। तो वो भी एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द। तो ये पत्थर ऊपर मेरी प्रस्तुति। एक मैं 2010 या 2011 की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं, कई बार हमारे अंदर हमें विचलित कर जाते हैं और ये एक मनोमंथन जगाते हैं, उससे कुछ विचार प्रकटते हैं, कुछ शब्द निकलते हैं। ऐसी एक कविता, अगर उसे कविता बोला जाए तो, ऐसी एक प्रस्तुति। हरे हरे, भारत की भूमि पर मचा कैसा यह शोर, त्राही माम पुकारे सब सदा कैसे यह चोर। भारत में बड़े बड़े चोर हुए हैं, उन्होंने मीडिया में या टीवी पे या समाचार पत्रों पर, अखबारों में बहुत सारी चर्चाएं जगाई, भारत छोड़कर भाग गए।
ये उनकी बात है। भारत की भूमि पर मचा कैसा यह शोर, त्राही माम पुकारे सब सदा, कैसे यह चोर। पवित्र तपोवन हुए भ्रष्ट, अन्याय घनघोर, जगाओ सोते मूल्यों को, लगाओ आखिरी जोर। हरे राम 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 हरे हरे। मचलती तप्त मिट्टी झंझा के नीर देखे। जब मिट्टी तप्त होती है, सूरज के ताप से गर्म होती है, तब झंझा के नीर हमें दूर पानी जैसा दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं है। मचलती तप्त मिट्टी झंझा के नीर देखे, भूखे बच्चे लहू बहाते, फिर भी होते अनसुने। हम सभी कुछ न कुछ अपने आगे लटकाए हुए उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, कभी उसके पास नहीं पहुंचते। हम सब हेतु अहेतुक दौड़ते ही रहते हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। भूखे बच्चे लहू बहाते, फिर भी होते अनसुने। रक्त रंजित संघर्ष के कोरे पन्ने न्याय बुझते, इंसानियत को जो संभालो खुशी से हरि झूमते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मचलती तप्त मिट्टी झंझा के नीर देखे, भूखे बच्चे लहू बहाते, फिर भी होते अनसुने। रक्त रंजित संघर्ष के कोरे पन्ने न्याय बुझते, इंसानियत को जो संभालो खुशी से हरि झूमते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दिखावा, अछूतापन, अभिमान है सब छोटे, दिल में न रहने दो ऐसे सब झूठे हथकंडे। हिम्मत से आत्म ज्योत जलाओ, छोड़ो शंका, माता बांगे बलिदान, झोंक दो अब सब अपना। हरे कृष्ण हरे हरे। हमारे अंदर जो झूठे हथकंडे, जो मिथ्या भाव रहते हैं, उनको निकालो। माता, जो भारत माता मांगे बलिदान, किसी न किसी पीढ़ी को भारत के लिए बलिदान देना ही पड़ा है और देना ही पड़ेगा, तभी उसके बाद की सब पीढ़ियां कुछ अच्छा पाएगी। तो ये एक आह्वान है मेरी पीढ़ी को। मैं अभी तक तो नहीं कर पाया, लेकिन अगर ये शब्दों को जिस तरह से देखूं या सोचूं, मैं कर पाऊं, तो मुझे आनंद होगा। दिखावा, अछूतापन, अभिमान है सब छोटे, दिल में न रहने दो ऐसे सब झूठे हथकंडे। हिम्मत से आत्म ज्योत जलाओ, छोड़ो शंका, माता मांगे बलिदान, झोंक दो सब अपना। हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे। ये ऐसे भाव हैं जो अभी भी पढ़कर या ये प्रस्तुति देकर मैं अपने आप को विचलित पाता हूँ कि ऐसा कुछ करना चाहिए, आओ मिलकर कुछ करें। ऐसी और एक रचना है, स्वामी विवेकानंद ने वर्षों पहले बोला था, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत, जो कठोपनिषद के शब्द हैं। ये भले ही उपनिषद के शब्द हैं, लेकिन वो जीवन में सभी परिधि में वो प्रस्तुत हैं। अगर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो हमें उठना चाहिए, जगना चाहिए और काम करते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए जब तक हमारा हेतु सिद्ध न हो। अगर हम कंपनी में काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, व्यापार में, या निवृत्त हो गए हो, लेकिन फिर भी हमारा कुछ हेतु होता है, हम कुछ हेतु के लिए कार्य करते हैं। उस कार्य करने के लिए जब तक कि हेतु सिद्ध न हो जाए, हम कार्य करते रहें। तो जो पहले अभी मैंने बोला, जो प्रस्तुति की मैंने, ये उसके बाद का भाव है। एक हेतु तो मैंने बता दिया कि माता मांगे बलिदान, लेकिन फिर क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर ये एक प्रस्तुति। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, कहाँ है वह आत्मा, हे मूर्छित
संतप्त तड़पते भारत, तुम कब खड़े होकर मचाओगे हाहाकार चारों ओर? क्या खो बैठे हो जीने की इच्छा? सुनहरी जगमगाती संस्कृति का अलंकार घिस गया, क्या वर्षों से तुम्हारी संपदा का हरण हुआ है इसलिए? कहाँ है वह आत्मा, हे मूर्छित संतप्त तड़पते भारत, तुम कब खड़े होकर मचाओगे हाहाकार चारों ओर? क्या खो बैठे हो जीने की इच्छा? सुनहरी जगमगाती संस्कृति का अलंकार घिस गया, क्या वर्षों से तुम्हारी संपदा का हरण हुआ है इसलिए? उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत, उठो उठो उठो, उठ और दौड़, हे मूढ़मती, कहाँ गई वह शक्ति? जगाओ उस विश्वास को, भागो दौड़ो, समुच्चय आकाश तुम्हारा है। वृक्ष पर नए पत्ते उगते हैं, प्राणी से उत्पन्न होते नए शावक, तुम भी नहीं रहोगे ऐसे शुष्क रिक्त। जागृत जागृत जागृत, उठो और दौड़ो, कहाँ गई तुम्हारी वो शक्ति? पहले तो पूरे विश्व को तुम एक नया रास्ता, नया मार्ग दिखाते थे। जगाओ उस विश्वास को, भागो दौड़ो, पूरा आकाश तुम्हारा है। वृक्ष पर भी अगर हम देखें, पूरे वर्ष में वृक्षों के ऊपर भी पत्ते झड़ जाते हैं पतझड़ में, फिर नए आ जाते हैं, नए उगते हैं। प्राणी, जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य, सभी में नए नई पीढ़ी आती रहती है। तो क्या भारत भी नए तरीके से, नए शिरे से फिर से अपना वो आत्मविश्वास जगाकर दौड़ेगा, सबको नए मार्ग दिखाएगा? तुम भी नहीं रहोगे ऐसे शुष्क रिक्त। जागृत, जागो जागो जागो, आंखें खोलोगे और पाओगे पूरा ब्रह्मांड हृदय में। कान खोलोगे और पाओगे समग्र ज्ञान मन मंदिर में। मुट्ठी अपनी सख्त करो और पाओगे सबको चरणों में। सब कुछ तुम्हारा ही तो है, पहना दो नए वस्त्र, सजा दो नए अलंकार, निकल पड़ो विजय विश्व के पथ पर। लो एक गहरी सांस और जगाओ अपना मनोबल। प्राप्य प्राप्य प्राप्य। पहले तो आंखों खोलो, सोते हुए हो, अब आंखें खोलो। तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड अपने हृदय में ही पाओगे। अगर कान खोलोगे, सबके सुनोगे, तो पाओगे सबके ज्ञान, और अपना ज्ञान भी अपने मन में। वो एक मंदिर है। मुट्ठी करो अपनी सख्त, अब तैयार हो जाओ, और पाओगे सबको चरणों में। सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये जो भी दिखता है, भले ही ऐसा लगे कि ये सब नया है, लेकिन नया नहीं है। उसका आधार, उसका मूल पुराना ही है। तो अब क्या करना है? पहना दो नए वस्त्र। अंदर का मूल भले ही वही पुराना रहे, लेकिन पहना दो नए वस्त्र, सजा दो नए अलंकार। अर्थात आज के युग में जिसको जो उपयुक्त लगे उसी भाषा में बोलो, उसी तरीके से समझाओ, और उसी तरीके से कार्य करो, आगे बढ़ो, निकल पड़ो विजय विश्व के पथ पर। लो एक गहरी सांस और जगाओ अपना मनोबल। तब होगा प्राप्त, प्राप्य प्राप्य प्राप्य। ये दो रचना भारत को समर्पित, आप सबको समर्पित, और एक ऐसी रचना जो आध्यात्मिक पथ पर जो अनुभव होते हैं, उस अनुभव को संजोए हुए। मैं पहले गुजराती में बोलता हूँ क्योंकि ये गुजराती में लिखी गई है, फिर हिंदी में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। इसमें जो पुराणोक्त विचार है वो इस कविता के शब्दों में है। जन्म। અંધારો ઘૂંટાતું જતું સદીઓનું ગટમહી, સપના ઉગે ઘનઘોર અડાબીડ મહી, મનોતરંગ ઘૂંટાઈને વાલમ સાકાર, વેણુનાદે તલ્લીન મહામાયા રાધાકાર, રાધે શ્યામ રાગે રચે સચ્ચિદાનંદ રાસ, પ્રેમાતુર ભાવે ઉઠે નવ જગતની આશ,
अंड प्रसव राधा अंगे वधावे गोलोक धाम वैराज पुरुष माहे खिल्या ब्रह्मांड रोमे रोम હરિના ટુકડા થયા અનરાધાર પ્રતિબિંબે બ્રહ્માંડે ત્રિદેવ થઈને જીવ પ્રગટ્યા અચંબે માયા સિંચે સ્નેહ અખૂટ સગળું ભાવાતુર પ્રભુ ચેતવે જ્યોત કણકણ ચૈતન્ય ભરપૂર અજવાશે મચી હલચલ ને અંધારા ગુમ सृष्टि रची खेले ने हवे निहाड़े रही दूर। इसमें सृष्टि की रचना के जो पुराणों में कथा है उसके शब्द हैं। हिंदी में अगर बोलूं या कहूं तो ये उपनिषदों के विचार हैं और आधुनिक विज्ञान उसके भी विचार हैं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि वर्षों पहले जो अंड था कहाँ से कैसे आया वो आधुनिक विज्ञान नहीं बताता। जो अंड था उसमें बिग बैंग यानी बड़ा धमाका हुआ और उससे ये सृष्टि बनी। वो कैसे बनती है ये पुराणों में इस तरह से कहा गया है कि घनघोर अंधारा था, कुछ भी नहीं था, जहां कुछ भी नहीं था, जिसे ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, गॉड जो बोलते हैं, जो भी नाम दे, उनके अंदर एक स्वप्न जगा। वो किसे जगा, कैसे जगा, वो हम सोच भी नहीं सकते। वो हमारी क्षमता के बाहर की बात है। उसमें एक स्वप्न जगा, वो स्वप्न के अंदर ये सृष्टि बनी। कैसे? सृष्टि बनने के लिए राधा और कृष्ण ऐसे दो प्रतीक लिए गए हैं, पुरुष और स्त्री, या शिव और शक्ति, या पदार्थ और शक्ति। पदार्थ व ऊर्जा ऐसा भी बोल सकते हैं। पदार्थ जो मैटर और ऊर्जा एनर्जी। जो मैटर है वो पुरुष का प्रतिनिधित्व है, पुरुष उसका प्रतिनिधित्व है, और जो ऊर्जा एनर्जी स्त्री उसका प्रतीक है। जो आधुनिक विज्ञान इस तरह से बताते हैं। हमारे शास्त्रों में कृष्ण और राधा बोला गया है, या शिव और शक्ति बोला गया है, तो वो दोनों प्रकट होते हैं उस बिग बैंग से, उस सृष्टि की रचना से। फिर क्या होता है कि दोनों के प्रसव, दोनों के संयोग से प्रसव होता है सृष्टि का। दोनों के मिलन से जो बनता है अनेक सारे ब्रह्मांड। और यहाँ इस तरह से बताया गया है कि वैराज पुरुष यानी कोई एक ऐसी आकृति या प्रकृति, आकृति और प्रकृति में कोई भेद नहीं है। विज्ञान भी बोलता है, आइंस्टाइन ने भी बोला है कि मैटर और एनर्जी, प्रकृति और आकृति दोनों में कोई भेद नहीं है। जब ये एक आकृति है, आकृति के कण कण में हम जो कण के बारे में सोचते हैं ऐसा कण नहीं, लेकिन ये प्रकृति या आकृति के कण कण में नए नए ब्रह्मांड बने, खिले। और वहां जो ईश्वर है, ईश्वर का प्रतिबिंब हुआ उसके अंदर, सभी ब्रह्मांड के अंदर। और उसमें 3 शक्तियां जिसे त्रिदेव बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा सर्जन करते हैं, कुछ ना कुछ नया जो बनता है, जैसे पौधे नए खिलते हैं, वृक्ष नए बनते हैं, फूल नए खिलते हैं, वो सब ब्रह्मा है। फिर विष्णु जो पूरी धारण शक्ति है, धारक शक्ति है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण अथवा विज चुंबकीय क्षेत्र जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, वो पूरे सृष्टि को धारण करता है, वो है विष्णु। और सभी का संहार होता है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। जब टूट जाता है, बिखर जाता है, मृत्यु के अधीन होता है, वो सब शिव की शक्ति है या शिव है। तो सभी ब्रह्मांड के अंदर ये त्रिदेव प्रकटते हैं। फिर वहां माया जो एनर्जी है, एनर्जी अपनी, इस तरह से बोला गया है कि स्नेह सींचे अखूट, वो अपना प्रेम पदार्थ के कण कण में पिरोए हुए उसको चैतन्य यानी जीवन देती है। और ये जो सृष्टि है वो इस तरह से बनी हुई है।
तो उसके ऊपर ये एक रचना थी मेरी। एक इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। हमारे जो शास्त्र हैं उसका मैं अभ्यास करता हूँ। जैसे कि जो वेद हैं, सामवेद का अभ्यास मैंने कर लिया है, और अभी ऋग्वेद का अभ्यास कर रहा हूँ। 108 उपनिषद, वो उनका भी मैंने अभ्यास किया हुआ है। उपनिषदों में या वेदों में इस तरह का ज्ञान है जो आधुनिक विज्ञान ने पिछले 100 वर्षों में हमें बताया है। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति। हम ऐसा जानते हैं कि न्यूटन, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर सेब गिरा और उन्होंने सोचा कि ये यहाँ क्यों गिरा, और फिर ये कथा है, सच्चा झूठा पता नहीं, लेकिन न्यूटन और सेब ये जुड़े हुए हैं। और फिर न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का। लेकिन सामवेद के कई श्लोक ऐसे हैं, जो ऋग्वेद में भी हैं, जिसमें स्पष्ट बोला गया है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण शब्द का उपयोग नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो शब्दों को बताया गया है कि पृथ्वी और सूर्य या सभी तारा वृंद या जो भी पदार्थ है अवकाश में, आकाश में, वो सभी जो एक कुछ बल से एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो वो हमारे शास्त्रों में बोला गया है। फिर आज के जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, वो ऐसा बोलता है कि कोई भी शक्ति या ऊर्जा या एनर्जी, उसमें 4 मूलभूत बल होते हैं, 4 मूलभूत शक्तियाँ होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स या ग्रेविटी। तो जो नारदीय परिव्राजक उपनिषद है, उसमें प्रणव या ओम के प्रतीक से ये सब समझाया गया है। उसमें 4 प्रणव की बात की गई है कि प्रणव 4 हैं, और चारों प्रणव को या चारों ओमकार को 4 अलग अलग भेदों में बांटा गया है। उनकी व्याख्या भी दी गई है कि ये उभय प्रणव या प्रशिष्ट प्रणव, ये ऐसे, मैं और 2 नाम भूल गया, लेकिन ऐसे 4 प्रणव वो किस तरह से काम करते हैं, वो सब पूरा विगत से बताया गया है नारदीय परिव्राजक उपनिषद में। और अगर हम थोड़ा सोचें और ये जो 4 आधुनिक विज्ञान में बताए गए जो फोर्स है, शक्तियां हैं, उनके बारे में सोचें, तो ऐसा प्रतीत होगा कि नारद यह परिव्राजक उपनिषद में भी वही बात की गई है। और ये मेरे ये जो अभी मैं कर रहा हूँ सब, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, उसमें ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो वेदों और उपनिषदों में कहा गया है, वो आधुनिक मान्यताओं, आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है उसके ऊपर। ये दोनों का मैंने पैरेलल एक बनाने का प्रयत्न किया है, और वो अब मैं लिखता हूँ। दूसरा, जो अथर्वशीर उपनिषद, वो वैसे शिव ऊपर आधारित है, लेकिन उसमें बात की गई है बिग बैंग की। अथर्वशीर उपनिषद जिस तरह से बोलता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, और बिग बैंग में क्या हुआ, वो एग्जैक्टली उस तरह से बताया गया है जो आधुनिक विज्ञान बताता है कि बिग बैंग होने के बाद पहले कुछ पल में, वो सेकंड से भी बहुत कम समय है, उसमें क्या हुआ, बाद में कुछ वो कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, पहले क्या बना, फिर क्या प्रकट हुआ, ये सब पूरे विस्तार से बताया गया है। अथर्वशीर उपनिषद में भी वो चीज़ें कही गई है। तो मुझे हमेशा प्रश्न होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि होंगे, उनके पास कैसे साधन होंगे। आज के विज्ञान के पास तो वो वेब टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, लेकिन वो
उस काल के ऋषियों के पास कैसे साधन रहे होंगे जिससे वो ये सब जान पाए। अगर हम वो ढूंढ पाए, खोज पाए, तो एक बड़ी अच्छी बात होगी, प्रगति होगी। और मेरा एक उसमें प्रयास है, प्रयत्न है। अब थोड़ी मेरे बारे में बात करूं। जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम चिराग पटेल। मैं मूल सरदार पटेल का जन्मस्थल, वो जो क्षेत्र है वहाँ से हूँ। मेरे पिताश्री गुजरात राज्य के वन विकास निगम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे। और वो वन विकास निगम में थे, तो हम बहुत सारी जगहों पर गुजरात में रहे हैं। और उसमें भी वांसदा, जो दक्षिण भारत का एक दक्षिण गुजरात का, भारत नहीं, दक्षिण गुजरात का एक स्थल है, वहाँ जो मैंने समय व्यतीत किया, वो उसने मेरे ऊपर बहुत ही प्रभाव डाला है। वो पूरे वन विस्तार का वो स्थल है। उसमें चारों ओर, वो गांव के चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। तो हम मित्र, एक दो मित्र या पूरा ग्रुप, पूरी मंडली, हम वो पहाड़ियों पर जाते थे और उस वहाँ बैठकर बातें करते रहते थे। ये सब चीज़ें मेरे शब्दों में कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होती रहती हैं। और मेरे शाला जीवन का, मेरे जो किशोर अवस्था थी, वो वांसदा में मैंने गुजारी है। फिर हम वडोदरा आए, वडोदरा में रहे। वडोदरा में ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री ली, विश्वविख्यात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में। फिर 2 वर्ष अंजलि में मैंने काम किया। हम फर्मवेयर पर काम करते थे। फर्मवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हार्डवेयर है, उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, उसे फर्मवेयर बोलते हैं, एक सरल व्याख्या में अगर बोले तो। उसके ऊपर मैंने काम किया। फिर अमेरिका आया, मेरी पत्नी पारुल, उसके सहयोग से। और मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, भाई बहन, मेरे पुत्र पुत्री, सभी सगा संबंधी, मित्र, सभी मेरे ये भावों को प्रदर्शित करने में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और मेरे शब्दों में भी उनके ही प्रेम की अभिव्यक्ति है सब। मैंने सबसे पहले फाइबर चैनल या फाइबर ऑप्टिक के फर्मवेयर के ऊपर अमेरिका में काम किया था वर्षों पहले। जो बड़े बड़े बैंक या बड़े बड़े स्टोरेज के ग्रुप या उसको प्रयोग में लाने वाली कंपनियां हैं, वो उनके यहाँ ये प्रयोग होता है। उस पर मैंने काम किया। फिर करीब 5 वर्ष सुपर कंप्यूटर पे काम किया था मैंने। उसमें भी जो हाई स्पीड नेटवर्क रहता है सुपर कंप्यूटर का, जो मल्टीपल नोड को कनेक्ट करता है, उसको, वो नेटवर्क के ऊपर मैंने काम किया। जब मैं काम करता था उस समय, कदाच आपको पता हो, भारत का परम कंप्यूटर जो पुणे के सीडेक ने बनाया था, उस समय 2006-07 की मैं बात कर रहा हूँ, तब वह विश्व के टॉप 10 में गिना जाता था। और अभी परम सुपर कंप्यूटर को अपग्रेड किया गया है परम प्रवेग के नाम से। उसमें भी जो हाई स्पीड नेटवर्क का प्रयोग होता है, उसके ऊपर मैंने काम किया था। फिर मैंने हाई स्पीड मेजरमेंट, जो नैनो सेकंड के ऊपर काम करता है, उसके ऊपर मैंने काम किया था। और पिछले कुछ 6 वर्षों से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या जिसे आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के शब्दों में बोला जाए तो एज कंप्यूटिंग, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने, जैसे अगर आप कंप्यूटर से या फ़ोन से जुड़े हुए हो, अभी मेरा वीडियो देख रहे हो,
तो ये सब एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत काम करता है। आपको कदाच पता हो तो www वर्ल्ड वाइड वेब, उससे पहले HTTP ऐसा कुछ ब्राउज़र के अंदर लिखा जाता है। नहीं लिखते हो फिर भी वो अपने आप HTTP लिख देता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। तो ये सब प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर को जोड़ते हैं, एक सर्वर से दूसरे सर्वर को, एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं। इनसे बात करने का ये प्रोटोकॉल है। तो मैंने भी अपना एक स्वयं का प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कुछ 8-9 वर्ष पहले। तो ये सब मेरे मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, टेक्नोलॉजी पर, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर। और कविता या साहित्य वो मेरे अंदर मेरे पिताश्री की एक उनके आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। वो भी लिखते थे, कदाचित उनके ही जीन्स मेरे अंदर आए हुए हैं और मैं शब्दों को अभिव्यक्त कर पाता हूँ। और आज आप सबसे मैंने वो साझा किए हैं। उसमें अगर कुछ भूल हो गई हो या मेरी कुछ गलती हो तो क्षमा करना। आप सबसे जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच अधिक बार जुड़ नहीं पाता, लेकिन जब भी समय मिले आप सबकी वीडियो भी देखता रहता हूँ, पोस्ट भी देखते रहता हूँ, और लाइक या कोई कोई बार टिप्पणी भी कर देता हूँ। और फिर से मैं कहूँगा, आप सबसे जुड़ने का मुझे बहुत आनंद है। और सभी जो संचालक और एडमिन हैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। और मुझे सहन करने के लिए भी आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद।